बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। धर्म कर्म की बात यूं होती नित्य सहर्ष, इस प्रकार आनंद में बीते 12 वर्ष। लगा 13वां वर्ष तब करे 13 तीन, होनी होती है अमिट इसमें में सिनमीन। रावण की भगनी शूर्पणखा आई उस ठौर घूमने को, मानो प्रणवीर निकट पहुंची असुरों की आय जूझने को। दीपक पर धाता है पतंग, बल बल जाता है जलता है, लेकिन दिल में न दिवाकर पर होकर बलिहार लपकता है। पर यहाँ राम रवि से मिलने पतंगिया कुला उठी, सत्व की पुरुष का रूप देख राक्षसी प्रकृति ललचा उठी। बोली मुझसे सुंदरी जग के मध्य ने और, तुम सा भी सुंदर युवा नहीं किसी भी ठौर। हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संवार कर रखा है। आश्रय दो मुझको वनवासी, शिष्टा का पूर्ण उत्साह करो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ मुझसे गंधर्व विवाह करो। सीता का इस सोच से हृदय हुआ कुछ चूर्ण, चंद्र सूर्य मिल गए तो यहाँ अमावस पूर्ण। इधर भूमि को देख कर बोले सीतानाथ, क्षमा करो हे कामनी ना रहो हमारे साथ। हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं, हम आर्य पुरुष है आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। सुने पिशाचिनी ने जभी ऐसे रूखे बैन, हटी उधर से तब पड़े लखड़ लाल पर लैन। लक्ष्मण से बोली मुझे देख क्यों मंद मंद तुम हंसते हो, वे तो हैं ब्याहे हुए किंतु तुम कुआरे अभी दिखते हो। अच्छा तुम उनकी तरह मुझे उत्तर देना खुरखुरा नहीं, तुम बने बनो मैं बनी बनूं यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। लक्ष्मण का तो सदा से था कुछ उग्र स्वभाव, ऐसा नहीं उनको हुआ असुरा का बर्ताव। बोले यह बातें करने में तुझको कुछ लाज नहीं आती है, मुख से यह कहने से पहले पापिन क्यों मर नहीं जाती है। जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज देखी लड़की, है दिवस आज का बड़ा अशुभ सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुल कलंकिनी पिशाचिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो अपने संरक्षण से कह वह कर दे ठौर कहीं तेरा। है आर्य विवाह धर्म साधन, सट्टा मत समझ हाट का यह, आनंद भोग इसका न लक्ष्य पथ है कर्तव्य घाट का यह। यदि ब्याह हो चुका है तेरा तो जा निज पति की सेवा कर, वही आराध्य देवता है उससे ही सुख की आशा कर। वैधव्य अवस्था में हो तो निज पति की बैरागिनी बन जा, कुल जात देश की सेवा को बस सच्ची सन्यासिनी बन जा। बहनों को अपनी कर सुधार, यह पथ है तेरी शुभ गति का, संसार मध्य यूं दृढ़ कर दे संस्मारक अपने प्रिय पति का। इस भांति व्यर्थ फिर इधर उधर क्यों अपने लिए लजाती है, निज पिता और निज भर्ता का व्यभिचारी नाम डुबाती है। शिक्षा सुन बनयति की जल गई और, मिली शुद्ध जल को नहीं चिकने घट पर ठौर। तब सोचा उसने इससे तो गल सकती दाल नहीं अपनी, यह तो पूरा उपदेशक है बदलेगा चाल नहीं अपनी। हाँ वही श्याम मुखार बिंद कुछ मृदल समझ में आता है, पर उसके साथ भामिनी है इसमें न मुझे अपनाता है। अतएव विकट रूप निज रूप धार, उस रमणी को खा जाऊं मैं, अपने रास्ते का वह कंटक क्षण में इस बात मिटाऊं मैं। विकट रूप धरते हुए लगी न उसको देर, माली थी जो फूल की बनी सूल का ढेर। आई सीता के निकट जब वह निज मुख फाड़, सहन लक्ष्मण से हुई तब उसकी खिलवाड़। सुत के होते किसका साहस, जो माँ को दुखित करे कोई, सेवक के सम्मुख कब संभव स्वामिनी का हित करे कोई। हो गए सुमित्रा नंदन के उस क्षण को नेत्र लाल दोनों, तकाल काल के शस्त्र बने क्षत्रिय के कर कमाल दोनों। सोचा इसकी गर्दन मरोड़ क्षण भर में चूर चूर कर दूं, लातों से और मुष्टिकों से पृथ्वी का भार दूर कर दूं। भाई का ऐसा उग्र भाव जो समझ लिया रघुराई ने, मारो मत अंग भंग कर दो संकेत किया रघुराई ने। आज्ञा श्री रघुनाथ की लकड़ न सकते टाल, काट लिए निश्चरी के नाक कान तत्काल। चली गई दुष्टा जभी रोती हुई अशांत, तब लक्ष्मण ने उस समय बोले सीताकांत। तुम तो बदही को तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा, संहार नारी का अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा। अतएव कराया अंग भंग जिससे कुरूप हो जाए वह, ऐसी अश्लील याचनाएं फिर कहीं न करने पाए वह। लक्ष्मण बोले आपने पाला योद्धा धर्म, मार डालना भी नहीं था कुछ अनुचित कर्म।
हम तो उस गुरु के चेले हैं, इसने उत्साह बढ़ाया था। बाल्यावस्था को हाथों से ताड़ का संहार कराया था। वह कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं, पृथ्वी के घृत जंतुओं का पृथ्वी से हटना दोष नहीं। हंसकर सीता ने कहा तुम सकते थे मार, किंतु तुम्हारे भ्रात हैं दया क्षमा भंडार। वामांगी का व्यंग सुन लजा गए रघुनाथ, लक्ष्मण भी कुछ हंस पड़े मुख पर रख कर हाथ। अब सुनिए जैसे बढ़ी वहां कटीली बाढ़, चिंता की बरसात का लगा मास अषाढ़। उस वन के कुछ समीप ही में अगणित रजनीचर बसते थे सूर्पकणखा के संबंधी, नाते के भाई लगते थे। खरदूषण तीसरा 3 वीर, वरदानी और यशस्वी थे। रावण के संगी साथी थे, उसके ही तुल्य साहसी थे। उनके समीप जा रोई जब वह पिशाचिनी व्याकुल होकर, वे लड़ने आए रघुबर से कुल सहित इकट्ठे कुल होकर। लड़ने को तो आ गए लड़ न सके रणबीर, नैन लड़े जब राम से हुए असक्त शरीर। आगे बढ़कर ने कहा सुन सांवले कुमार, तुमको मल पर करे हम कैसे शस्त्र पहार। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाए हम, छोटी सी धनुही वाले पर क्या अपनी गदा उठाए हम। अतः छोड़ दो दंडक बन, इस पंचवटी से जाओ तुम, है यही दंड पर्याप्त तुम्हें, अपनी पत्नी दे जाओ तुम। प्रभु बोले लौटो तुम्ही है जब निर्बल पांव, बातों से जीता नहीं जाता रण का दाव। सियावर रामचंद्र की जय। तुम सेनाधारी बलागार, हम बनवासी हैं निराधार। तुम सेनाधारी बलागार, हम बनवासी हैं निराधार। फिर भी न हुआ तुमसे प्रहार, धिक्कार तुम्हें है बार बार। फिर भी न हुआ तुमसे प्रहार, धिक्कार तुम्हें है बार बार। तुम हाथी घोड़ों पर सवार, हम तुच्छ पादुका रहे धार। तुम हाथी घोड़ों पर सवार, हम तुच्छ पादुका रहे धार। तुम पर भरछी भाले अपार, हम पर सायक है 5-4। तुम पर बरछी भाले अपार, हम पर सायक है 5-4। फिर भी न हुआ तुमसे प्रहार, धिक्कार तुम्हें है बार बार। तुम कवच युक्त बुध राखार, हम पर बल कल भी तार तार। तुम कवच युक्त बुध राकार, हम पर बल कल भी तार तार। तुम सब मिलकर 14,000, हम केवल 2 क्षत्रिय कुमार। तुम सब मिलकर 14,000, हम केवल 2 क्षत्रिय कुमार। फिर भी न हुआ तुमसे प्रहार, धिक्कार तुम्हें है बार बार। श्री रामचंद्र की जय। यह सुनकर आगे बड़ा सारा सुर समाज, धनुष बाण लेकर उठे इधर राम रघुराज। 14 सहस्र रजनीचर थे, रघुकुल के नाथ अकेले थे। लीलाधर अपना खेल यहाँ कुछ प्रकट रूप में खेले थे। लक्ष्मण को तो वन में छोड़ा, श्री सीता जी की रक्षा में। कूतन्य प्रचंड चढ़ा अपना, डट गए राम इस लीला में। दुष्टों की छाती छलनी सी, कर डाली छेद छेद कर ही। सर थे या बिजली के टुकड़े, आते रूप शीश छेद कर ही। इसी समय रघुनाथ को आया इसका ध्यान, ढेर हड्डियों के निरख प्रण जो किया महान। मानो उस परम प्रतिज्ञा को आज ही पूर्ण कर डालेंगे, मंत्रों द्वारा सर छोड़ छोड़ सब हूँ बार हर डालेंगे। रण नहीं तेज वह रवि का था, जिसमें तप हटता जाता था। असुरों को 14 सहस्र कटक काई सा कट फटता जाता था। जाए न भाग ऐसे 34, बाणों से घेरा डाल दिया। छाती छेदी सिर छिन्न किए, आंखों से प्राण निकाल लिया। रण से उन तीनों की आधी जब उतर गई तो क्या देखा, वह युद्ध स्थल व समर स्थल मृतकों से पटा हुआ देखा। खरदूषण तिसराद सब पड़े हुए थे मान, विश्वम्भर से बैर कर जय पा सकता कौन। इसी समय सीता सहित आए लक्ष्मण लाल, सुमन वृष्टि कर देवगण बोल उठे तत्काल।
हे जन दुखहारी अवतारी है, पारण शक्ति तुम्हारी का, सुख दिया सभी को सुखकारी, हर भार भूम दुखियारी का। तुमने जो आज अकेले ही 14 सहस्त्र को मारा है, इस लीला से हे लीलाधर खुल गया स्वरूप तुम्हारा है। श्यावर रामचंद्र की जय। प्रणमामि सदा सुख धाम हरि जगबंदन नंदन राम हरि में प्रणमामि सदा सुख धाम हरि जगबंदन नंदन राम हरि। भव भीतहरम मन मोदकरम रुजितापहरम सर चाप धरम। भव भीतहरम मन मोदकरम रुजितापहरम सर चाप धर। मिथिलेश सुता सुख सौख्य बधिम रमणीय मनोहर रूप निधम। मिथिलेश सुता सुख सौख्य बधिम रमणीय मनोहर रूप निधम। त्रिशिराखर दूषण व्याधि हरम शिव मानस मंजुल पराल वरम। त्रिशिराखर दूषण व्याधि हरम शिव मानस मंजुल मराल वरम। अखिलेश जनेश सुरेश प्रभु धरणीधर वर मधुरीण विभुम। अखिलेश जनेश सुरेश प्रभु धरणीधर वर मधुरीण विभुम। अग ओघ विनाशक पुण्य गणम सुख दर्शन सुंदर श्याम घनम। अग ओघ विनाशक पुण्य गणम सुख दर्शन सुंदर श्याम घनम। महिमणि मंडित मौली नरम रजनी चरविंद पतंग खरम। महिमणि मंडित मौली नरम रजनी चरविंद पतंग खरम। दुख भंजन रंजन प्राण धनम शरणागत दीन दयालु जनम। दुख भंजन रंजन प्राण धनम शरणागत दीन दयालु जनम। श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन। संभाली बिगड़ी दशा हमारी दया करो हे दयालु भगवन। संभाली बिगड़ी दशा हमारी दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न भक्ति हम में, न हम में साधन न भक्ति हम में। न हम में बल है न भक्ति हम में, न हम में साधन न भक्ति हम में। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता तो हम हैं बालक। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता तो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी दया करो हे दयालु भगवन। सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, तुम्ही करतार हो हमारे। यह है तो सुध तुमने क्यों विसारी दया करो हे दयालु भगवन। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर हो हम दुखारी दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान हो भक्ति ज्ञान हमको, मिले परम शक्ति दान हमको। प्रदान हो भक्ति ज्ञान हमको, मिले परम शक्ति दान हमको।
तभी कहाओगे ताप हारी दया कर हे दयालु भगवन। तभी कहाओगे ताप धारी दया कर हे दयालु भगवन। कृपा की होगी न दृष्टि जब तक, दया की होगी न दृष्टि जब तक। कृपा की होगी न दृष्टि जब तक, दया की होगी न दृष्टि जब तक। न तुम भी तब तक हो न्यायकारी दया कर हे दयालु भगवन। न तुम भी तब तक हो न्यायकारी दया कर हे दयालु भगवन। हमें तो बस टेक नाम की है पुकार, यह राधे श्याम की है। हमें तो बस टेक नाम की है पुकार, यह राधे श्याम की है। तुम्हारी तुम जानो निर्विकारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सियावर रामचंद्र की जय। जब खर दूसर का हुआ रण में काम तमाम, शूर्पणखा को फिर कहाँ पल भर भी विश्राम। जैसे कुबरी ने दिया वध प्रदेश उजाड़, त्यों ही नकटी बन गई लंका की पतझाड़। झगड़े की जब बढ़ गई आगे को तत्काल, दशकंदर की सभा में बोली हो कर लाल। पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हम राह एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं गोया शमशीर उन्हीं की हो, यो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं को हो। मैं उधर अचानक निकल गई उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले मेरी नेहना कान डाली। मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। आ गया नाक में दम मेरा, नाकारे तेरी दुहाई है। बगनी की नहीं हंसी है यह, भाई की लोक हंसाई है। शूर्पणखा की इस तरह देखा जब गमनाक, रावण उठ बैठा तभी कहा उठा कर नाक। गमनाक न हो तुम उनकी भी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। बेजानतनों की राह करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीध भी, नाके पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद उनकी नकील डलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखलाकर बस नाकोचने चबा दूंगा। यह धराधाम पाताल नाक मेरे पिनाक ने जीते हैं, वैसे मेरे बाघ और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। यह समाचार यह दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा है उस कुलभूषण से नहीं कहा। वह बोली मुझ पर हुआ जब यह अत्याचार, पहले उन पर ही गई कहा सब समाचार। वे सेना लेकर गए वहां अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पड़ती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब की गर्दन कटती थी। यह सुनते ही हो गया मौन निशाचर राय, सोचा मेरी मोच का पैदा हुआ उपाय। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया तो फिर निश्चय यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय दीने ही को दिखलाई है यह युक्ति मुझे, इस ऋण के कारण मिलनी है पिछले ऋण से यह मुक्ति मुझे। निश्चय ही वे अवतारी हैं तो बैर भाव ही रखूंगा, दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। यह मौत नहीं है मोक्ष है, यह लड़ना है नहीं मिलन है, यह वह भी हो सर भी उनका हो तो भी तो भवसागर तरना है। यह इन्हीं विचारों ने किया कुछ क्षण तक आनंद, भक्ति भाव से फिर कर लिया मन मंदिर में बंद। प्रकट हुई भौहें कुटिल नेत्र हो गए लाल, चला एक दंत तड़प कर ली तलवार निगार। बोला वे काटे नाक कान फिर जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे 20 भुजा मेरी लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठे थोड़ी धीर धरो मैं दंडक मन में जाता हूँ, इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। यह कह निश्चर चल दिया होनी हुई सवार, जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। लंका में मारीच था बड़ा चतुर रणजीत, उससे ही जाकर कहा सुन वो सच्चे मीत।
संकट में संग हो प्यारे के, अपने प्यारों का कर्म यही, न्यौछावर राज मुकुट पर हो राजनों का धर्म यही। दो तपसी लड़कों ने वन में यह करनी बेहुदा की है, प्रदूषण तिसरा मारे है, नकटे श्री सूर्य प्रकड़का की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है, कट गई नाग भगने की तो भार्या उनकी हर लेना है। तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबाजी बन जाऊंगा, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। यह सुनकर मारीच ने कहा कलेजा थाम, मंद करो मुँह लिया है तुमने किसका नाम। वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अब छुटा प्राण आंखों में है, जिन्हें 100 योजन पर बेका वह राम बाण आंखों में है। वह नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती आती है, वर्षों की चोट पुरानी वह फिर आज उघड़ती आती है। उन सूर्य वंश के सिंहों का माया मृग क्या बहकाएगा, जाएगा प्राण पखेरी तो पिजड़े से उड़ जाएगा। खरदूसर तिसरा संहार साक्षात पूर्ण नारायण है, सीता अवतार शक्ति का है, शेषावतार श्री लक्ष्मण है। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद्य रसोइया घर का भेदी दास। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं, बेमौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी ने देर वह कर ही डालो अच्छा है, पर बुरी बात को जैसे हो जितना ही टालो अच्छा है। श्यावर रामचंद्र की जय।